बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम मस्जिद अक्सा के बारे में तस्करा करेंगे, जो रुए ज़मीन पर खाने काबा के बाद दूसरी कदीम तरीन मस्जिद है और मस्जिद नबी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। मस्जिद अक्सा की तारीख क्या है, ये कब कब तामीर हुई, किस किस ने इस मस्जिद की तामीर कराई, यहूदी इस मस्जिद पर क्यों काबिज होना चाहते हैं और मस्जिद अक्सा को लेकर यहूदी यानी इसराइलियों और फलस्तीन के मुसलमानों के बीच क्या तनाज़ात हैं, फलस्तीन के मुसलमानों और इसराइलियों के बीच लड़ाई की क्या वजूहात हैं, ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी क्या है, इसके बारे में भी हम मुख्तसरन तस्करा करेंगे, लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गुज़श्ता दिनों में गजा और फलस्तीन में इसराइल की इंसानियत सोज मज़ालिम के बाद किबला अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस और फलस्तीन एक मरतबा फिर दुनिया भर की नजरों के सामने आ गए। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के ख्वाब सजाए हुए अहले फलस्तीन की दास्तान तकरीबन एक सदी पर फैली हुई है, जिससे आज हमारी नई नस्ल बिल्कुल नावाकिफ है। अहले फलस्तीन की कहानी रोशनाई से नहीं बल्कि उनके खून से लिखी गई है। फलस्तीन के हर चप्पे चप्पे पर कुर्बानियों की ऐसी लाजवाल दास्तानें नक्श हैं, जिससे वहाँ के बाशिंदों की जुर्रत, हिम्मत, गैरत और इस्तिकामत का पता चलता है। फलस्तीन के मासूम बच्चे, माएँ, बहनें, जवान और बूढ़े सब ही जिस जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। फलस्तीनी मुसलमान अब तकरीबन एक सदी से तकलीफ और आजमाइश की चक्की में पिस रहे हैं और ये दुनिया की वो वाहिद कौम है जो खुद अपने ही इलाके और अपने वतन में महाजरों की सी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिल अहले फलस्तीन के साथ धड़कते हैं और वो किसी भी सूरत इसराइल का गाजिबाना कब्जा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। फलस्तीन का गम उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका गम है और अहले फलस्तीन का दर्द भी सांचा है और ये बात रोज वो रोशन की तरह आया है। बैतुल मुक़द्दस का मसला फकत अहले फलस्तीन का मसला नहीं बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया का मसला है। लिहाजा जरूरत है कि हम अपनी नस्लों को बैतुल मुक़द्दस की तारीख से वाकिफ करवाएं ताकि हमारी नस्लें बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत और आज़ादी के लिए हमेशा तैयार रहें। अल-कुद्स फलस्तीन का शहर और दारुल हुकूमत है। ये यहूदियों, मसीहियों और मुसलमानों तीनों के नजदीक मुक़द्दस है। यहाँ मुसलमानों का किबला अव्वल मस्जिद अक्सा और गुंबद अल-सखरा वाक़या है। मक्का मुकरमा से बैतुल मुक़द्दस का फासला तकरीबन 1300 किलोमीटर है। अल-कुद्स को यूरोपीय ज़बानों में यरूशलेम कहते हैं। अल-कुद्स पहाड़ियों पर आबाद है और इन्हीं में से एक पहाड़ी का नाम कोहे सहून है, जिस पर मस्जिद अक्सा और गुंबद अल-सखरा वाक़या है। मस्जिद अक्सा की बुनियाद मक्का मुकरमा की बुनियाद डालने के 40 साल बाद हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम या इनकी औलाद में से किसी ने डाली। फिर इसकी तामीर हजरत सैयदना साम बिन नूह अलैहिस्सलाम ने की। अरसे दराज के बाद हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद इस मकाम पर रखी जहाँ हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का खैमा नस्ब किया गया था। इस इमारत के पूरा होने से कबल हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आ गया, तो आपने अपने फर्जिंद अर्जुमंद हजरत सैयदना सलेमान अलैहिस्सलाम को इसकी तकमील की वसीयत फरमाई। चुनाचे हजरत सैयदना सलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों की एक जमात के साथ मस्जिद अक्सा को तामीर किया। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। हिजरत के बाद 16 से 17 माह तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा की जानिब रुख करके ही नमाज अदा करते थे। फिर तहवील किबले का हुक्म आने के बाद मुसलमानों का किबला खाना काबा हो गया। मुसलमानों के नजदीक मस्जिद हराम और मस्जिद नबी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम मस्जिद अक्सा है। मकामी मुसलमान इसे अल मस्जिदुल अक्सा या हरम कुद्सी शरीफ कहते हैं। ये मशरकी यरूशलेम में वाक़या है, जिस पर इसराइल का कब्जा है। ये यरूशलेम की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि मस्जिद के सहन में भी हजारों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मिराज के दौरान मस्जिद हराम से यहाँ पहुँचे थे और बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया की नमाज की इमामत करने के बाद बुराक के जरिए 7 आसमानों के सफर पर रवाना हुए। कुरान मजीद की सूरह अल-इसरा में अल्लाह ताला ने इस मस्जिद का जिक्र इन अल्फाज में किया है, पाक है वो साथ जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गई, जिसके आस पास हमने बरकत दे रखी है।
ہے، اسی لیے ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جس میں مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی شامل ہیں۔ مسجد اقصی روئے زمین پر بنائی گئی دوسری مسجد ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب 250 اور بعض روایتوں کے مطابق 25,000 ملتا ہے۔ بیت المقدس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سرزمین فلسطین میں واقع ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت اس پر سلطنت روم کے عیسائیوں کا قبضہ تھا، اور سلطنت روم اس وقت بہت طاقتور تھا، لیکن اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی آزادی کی خوشخبری سنائی اور اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت 16 ہجری مطابق سن 236 میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کرایا تھا۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ سن 66 اور 86 ہجری کے درمیان خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی، اور سن 86 ہجری اور 96 ہجری کے درمیان ان کے صاحبزادے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین اور آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ بیت المقدس کی یہ مقدس سرزمین تقریباً عباسی دور تک مسلمانوں کے ماتحت رہی۔ پھر جیسے جیسے ان میں آپسی اختلاف و انتشار، خانہ جنگی، سیاسی فتنوں اور باطنی تحریکوں کی وجہ سے عباسی حکومت کمزور پڑنے لگی تو گھات میں بیٹھے ہوئے صلیبیوں کو موقع مل گیا، اور ادھر فاطمی حکومت نے بھی اپنی حکومت کی مضبوطی اور استحکام اور شام سے سلجوکیوں کے خاتمے کے لیے ان صلیبیوں سے مدد طلب کی اور انہیں کئی طرح کی سہولتیں فراہم کر دی اور بیت المقدس میں آنے جانے کی اجازت دے دی۔ بالآخر ان تمام باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے بغاوت کر دی اور اپنے فاطمی خلفاء کے ساتھ غداری اور دھوکہ کیا، اور القدس پر قبضے کے لیے اپنی فوج کو تیار کر لیا، اور پھر 70,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کرتے ہوئے بالآخر 492 ہجری مطابق سن 1099 کو صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم پر اپنی مسیحی حکومت قائم کر دی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں، اور بالآخر 538 ہجری مطابق سن 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اہم معرکہ آرائیوں کے بعد بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروا لیا اور مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس طرح 88 سال بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے بازیابی میں آ گیا اور ارض مقدس سے عیسائی حکومت کا صفایا ہو گیا۔ اسی طرح ارض مقدس پر تقریباً 761 برس مسلسل مسلمانوں کی سلطنت رہی۔ پھر پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران میں انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ 14 مئی 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے سازشوں سے عرض فلسطین کے خطے میں صہیونی سلطنت قائم کی گئی، اور جب 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم، بیت المقدس اور عرب اردن کے علاقے اور اردن کے قبضے میں آ گئے۔ پھر تیسری عرب اسرائیل جنگ
जून 1967 में इसराइलियों ने बकिया फलस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर भी तसल्लुत जमा लिया और इस तरह सन 1967 से बैतुल मुक़द्दस पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया और अब पूरी तरह इनके कब्जे में है। इस्लाम और मिल्लत इस्लामी के खिलाफ यहूदियों की दुश्मनी तारीख का एक मुस्तकिल बाब है। यहूदी मदीना ने अहदे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो शोरशें और साजिशें की, इनसे तारीख इस्लाम का हर तालिब इल्म आगाह है। गुज़श्ता 14 सदियों से यहूद ने मुसलमानों के खिलाफ बिलखुसूस और दीगर इंसानियत के खिलाफ बिलउमूम मादाना रवैया अपना रखा है। 20वीं सदी के हादसात व सानिहात में सबसे बड़ा सानिहा मसला फलस्तीन है। यहूद व नसारा ने ये मसला पैदा करके गोया इस्लाम के दिल में खंजर घोंप रखा है। सन 1948 में इसराइल के कयाम के बाद यूरोप से आए हुए गासिब यहूदियों ने हजारों साल से फलस्तीन में आबाद फलस्तीनियों को उनकी जमीनों और जायदादों से बेदखल करके उन्हें कैंपों में निहायत अबतर हालत में जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया। 21 अगस्त 1969 को एक ऑस्ट्रेलियाई यहूदी डेनिस माइकल रूहान ने किबला अव्वल को आग लगा दी, जिससे मस्जिद अक्सा 3 घंटे तक आग की लपेट में रही और जनूब मशरकी जानिब ऐन किबले की तरफ का बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। मेहराब में मौजूद मंबर भी नजर आतिश हो गया, जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ने फतह बैतुल मुक़द्दस के बाद नस्ब किया था। दरअसल यहूदी इस मस्जिद को हैकल सलीमानी की जगह तामीर करदा इबादत गाह समझते हैं और इसे गिराकर दोबारा हैकल सलीमानी तामीर करना चाहते हैं। हालांकि वो कभी भी बजरिया दलील इस बात को साबित नहीं कर सकते कि हैकल सलीमानी यही तामीर था। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है हैकल सलीमानी दरअसल क्या है और यहाँ ऐसी क्या चीज रखी गई जिसकी वजह से इसको तारीख में बेहद अहमियत हासिल है? जानिए वो अहम तरीन बात जो बहुत कम लोगों को मालूम है। जब बनी इसराइल फिरौन से निजात पाकर फलस्तीन चले आए तो उन्होंने अरब सरजमीन पर बसेरा कर लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की रहनुमाई हजरत तालूत अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम ने की। ये भी बताया जाता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की साहिबजादी से शादी की। ताबूत सकीना के मुतालिक बताया जाता है कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया और इनसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। कहा जाता है कि जब ये संदूक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास था तो इसमें लोहे कुरानी और मूसा अलैहिस्सलाम का आसा भी था और तौरात कोहे सीना पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई तख्तियां और वो बर्तन भी था जिसमें आसमानों से मनोसलवा उतरा करता था। इसराइली ताबूत सकीना को अपने किबले के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तारीख की किताबों के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत इमारत तामीर करने का फैसला किया। ये इमारत हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई और इसे हैकल सलीमानी का नाम दिया गया। ताबूत सकीना इस इमारत में अहले बाबिल के हमले तक महफूज रहा। बाज़ तारीखदानों का कहना है कि अहले बाबिल इसे अपने साथ ले गए, जबकि एक राय में ये भी है कि इसे आसमानों पर उठा लिया गया। इस वाक़ये के बाद बनी इसराइल ने हैकल सलीमानी को दोबारा तामीर किया। बाद अज़ां रूमियों ने हमला किया और इसे एक बार फिर निशाना बनाया गया। उन्होंने इसकी जगह एक कलेसा की तामीर की। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरजमीन को फतह किया तो रूमियों के कलेसा से कुछ फासले पर दुआ फरमाई, जहाँ मस्जिद अक्सा की तामीर की गई। यहूदी दावा करते हैं कि जिस जगह मस्जिद अक्सा वाक़या है वहाँ उनका मोहब्बत था। मुसलमान इस जगह को अपने लिए मुक़द्दस जानते हैं, मगर यहूदियों का अकीदा है कि मस्जिद को शहीद करके उसकी जगह हैकल सलीमानी की दोबारा तामीर की जाए। वो हैकल की एक पसमानदा दीवार में वाक़या दरवाजे के मुतल्लिक भी समझते हैं कि ये कयामत से कबल उनके बादशाह की वापसी का रास्ता है। वो समझते हैं कि जब इस दरवाजे से उनका बादशाह निकलेगा तो उसके पीछे तमाम मुर्दे उठ खड़े होंगे। अलबत्ता मुस्लिम रिवायत के मुताबिक यहूदियों का बादशाह दज्जाल है। गुज़श्ता निस्फ़ सदी से ज़ायद अरसे के दौरान इसराइल यहूदियों की जारहाना कार्रवाइयों और जंगों में हजारों लाखों फलस्तीनी मुसलमान शहीद, जख्मी या बेघर हो चुके हैं और लाखों अफराद मकबूजा फलस्तीन के अंदर या आस पास के मुल्कों में कैंपों के अंदर काबिल रहम हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। बल्कि गजा तो मुकम्मल एक जिंदान बन चुकी है और अक़वाम मुत्तहिदा और इसके करता धरता अमरीका और यूरोप के ममालिक यहूदियों के सरपरस्त और पुश्तेबा बने हुए हैं। अफसोस का मुकाम है कि बाज नाम निहाद मुस्लिम ममालिक अपनी जाती हकीर मुफादात और अपनी चंद रोज शान व शौकत और आर्जी कुर्सी की बका की खातिर या
یا تو ان دشمنان اسلام کی حمایت کر رہی ہے یا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ لیکن یہ یہود اور اس کے حوارین یاد رکھیں کہ شام جو زمانے قدیم میں لبنان، فلسطین، اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا، جہاں آج یہ یہود قابض ہیں، احادیث کے مطابق قرب قیامت میں وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا اور ایمان اور اہل ایمان فتنوں کے اس دور میں زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے۔ فتنوں کے زمانے میں اہل اسلام کی مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی۔ یہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر ہوگا اور آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلاف اسلامیہ کا مرکز و محور ارض مقدس ہوگی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا، تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا۔ دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، مگر دجال مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور کوہ طور میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا اور وہ دجال کو بابلت کے پاس قتل کریں گے۔ بابلت فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے، جس پر اسرائیل غاصب نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اسی طرح فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی۔ یہ بات روز وہ روشن کی طرح عیاں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے۔ آج پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، اور ایک بار اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے قریب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے بعد ایک مومن جماعت کے ہاتھوں بزور شمشیر مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس فتح ہوگا۔ بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے بھی یہ بات واضح ہے کہ وہ وقت اب قریب ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہم وقت تیار رہیں اور اپنی نسلوں کو اس کی تاریخ سے واقف کرواتے ہوئے اس کی بازیابی کے لیے تیار کریں۔